नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं सुनील भट्ट, लेक्चरर मैकेनिकल, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज डूंगरपुर से। आज जो हम टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं वो एमई 208 यानी थर्मोडायनेमिक्स एंड आईसी इंजन जो हमारा सब्जेक्ट है, उसके अंदर गैस पावर साइकिल्स जो हमारा चैप्टर है, उसके अंदर कुछ स्टैंडर्ड जो है साइकिल्स, एयर स्टैंडर्ड साइकिल्स हमें दे रखी है, जैसे ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल, ड्यूल कंबशन साइकिल, एटकिंसन साइकिल, जूल ब्रिटन साइकिल, एट्सेट्रा। तो उसमें से एक इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है जूल और ब्रिटन साइकिल, जिसको जूल साइकिल भी कहते हैं और ब्रिटन साइकिल भी कहते हैं, उसके बारे में स्टडी करेंगे। और मैक्सिमम गैस टरबाइन पावर प्लांट में जो साइकिल जो यूज़ की जाती है वो जूल या ब्रिटन साइकिल ही यूज़ की जाती है, क्योंकि जो नॉर्मल एटमॉस्फेरिक एयर को अगर एज ए वर्किंग फ्लूइड हम काम में लें तो सबसे ज़्यादा सूटेबल जो साइकिल हमें मिलती है वो जूल या ब्रिटन साइकिल ही मिलती है। अब इसमें हम बात करेंगे कि इस साइकिल में क्या क्या खास बात होती है। इसमें वर्किंग फ्लूइड जो है एयर लिया जाता है और एयर को किसी फ्यूल के साथ, जैसे पेट्रोल, डीजल या कोई गैस, कंबस्टाइल गैस के साथ कंबशन किया जाता है, जलाया जाता है, और उनके जो एग्जॉस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, एयर के साथ जो एग्जॉस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, उनको टरबाइन पर अप्लाई किया जाता है। तो इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो यहाँ देखिए, गैस टरबाइन में ये यूज़ होता है। इसमें मेनली 4 प्रोसीजर होते हैं, जो स्क्रीन पर हमें जो पीवी डायग्राम और टीएस डायग्राम नज़र आ रहा है। यहाँ देखिए 4 प्रोसेस है, प्रोसेस 1 से लेकर के 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से अगेन 1। तो 1 से लेकर के 2 जो है एडियाबेटिक या आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन प्रोसेस है, जिसमें हीट इंटरेक्शन नहीं होता है। एटमॉस्फेरिक एयर को कंप्रेस किया जाता है हाई प्रेशर तक। जो हीट एडिशन जो यहाँ पर होता है वो 2 से लेकर के 3 प्रोसेस में हीट एडिशन होगा। इसके अंदर क्या होगा कि कांस्टेंट प्रेशर पर हीट एडिशन किया जाएगा, जिससे कि वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा। कांस्टेंट प्रेशर पे वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा और थर्मल एनर्जी उस वर्किंग फ्लूइड में आएगी। ये कंबशन चैम्बर वाले पार्ट में होता है। फिर इसके बाद 3 से लेकर के 4 तक, जो 3 से लेकर के 4 तक है, वो आइसेंट्रोपिक या एडियाबेटिक एक्सपांशन प्रोसेस होता है, जिसके अंदर पॉजिटिव वर्क हमें मिलता है। और 4 से लेकर के 1 तक जो प्रोसेस है, इसके अंदर हम हीट रिलीज़ करते हैं। अगर ओपन साइकिल अगर गैस टरबाइन है तो चौथा प्रोसेस आने के बाद, एटमॉस्फेयर को चौथा स्टेट आने के बाद, उन कंबस्टाइल प्रोसेस को, बचे हुए को एनवायरनमेंट में रिलीज़ कर दिया जाता है और पॉइंट 1 पर या स्टेट 1 पर दोबारा से फ्रेश एयर ली जाती है। तो इस तरीके से हम देखेंगे 1 से लेकर के 2 में हमें पावर देनी पड़ेगी कंप्रेशन के लिए, हवा को या एयर को कंप्रेस करने के लिए। 2 से लेकर के 3 के अंदर हमें हीट एडिशन मिलेगा, जो क्योंकि जब कंबशन होगा कंबशन चैम्बर में, और उसके थ्रू जो है और उसके एग्जॉस्ट जो प्रोडक्ट्स हैं उन्हीं को टरबाइन पर अप्लाई किया जाएगा, तो हीट एडिशन हमारे सिस्टम में होगा। 3 से लेकर के 4 जो हमारे कंबस्टाइल जो प्रोडक्ट्स हैं उनको टरबाइन पर हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर वाली जो गैसेस हैं उनको टरबाइन पर अप्लाई किया जाएगा, जिससे कि टरबाइन रोटेट होगा और टरबाइन के साथ जनरेटर शाफ्ट रोटेट होगी और इस तरीके से हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी। दोबारा देखिए, 4 से लेकर के 1 जो प्रोसेस है वो हीट रिजेक्ट होगा। अब इन्हीं प्रोसेस को हम टीएस डायग्राम पे अगर ड्रॉ करें तो कुछ इस तरीके से आएगा। टीएस डायग्राम पे क्योंकि आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है, 1 से लेकर के 2 कंप्रेशन है, तो 1 से लेकर के 2 जो प्रोसेस है हमारा, वो स्ट्रेट लाइन, वर्टिकल लाइन आएगी। 2 से लेकर के 3 कांस्टेंट प्रेशर पे हीट एडिशन। 3 से लेकर के 4 अगेन हमारा देखिए आप आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन है तो स्ट्रेट लाइन आएगी। और 4 से लेकर के 1 जो हमारा प्रोसेस है, कांस्टेंट प्रेशर पर हीट रिजेक्शन प्रोसेस है। तो यहाँ पर हम देखिए, अब इससे रिलेटेड अगर हम बात करें तो एक हमारा फैक्टर या कांस्टेंट आएगा आरपी, यानी प्रेशर कांस्टेंट, जिसको हम प्रेशर रेशियो भी बोलेंगे। तो प्रेशर रेशियो, यहाँ पर दो प्रेशर के बीच में हम काम कर रहे हैं। साइकिल में अगर हम देखें, दो प्रेशर, पहला प्रेशर जो प्रोसेस 4 से लेकर के 1 तक है, दूसरा प्रेशर जो हमारा 2 से लेकर के 3 है। तो दो प्रेशर, नीचे वाले को हम P1 ले लेते हैं, ऊपर वाले को P2 ले लेते हैं। तो देखिए प्रेशर रेशियो जो आएगा P2/P1, यानी स्टेट 2 पे जो प्रेशर है डिवाइड बाई स्टेट 1 पे प्रेशर, और 3 पे उतना ही प्रेशर है जितना 2 पे है, और साथ में ये भी कह सकते हैं 4 पे उतना ही प्रेशर है जितना 1 पे है।
तो प्रेशर रेशियो इक्वल टू P2 अपॉन P1 और उसकी वैल्यू इक्वल टू P3 अपॉन P4 होगा। अब एयर स्टैंडर्ड जो एफिशिएंसी अगर इसमें देखें तो इस साइकिल में देखिए 2 से लेकर के 3 में हीट एडिशन होता है, 4 से लेकर के 1 में हीट रिजेक्शन होता है। तो एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी जो यहाँ पर होगा गिवन हीट Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1 या फिर QS QR हम ले सकते हैं। QS मतलब सप्लाई हीट माइनस रिजेक्टेड हीट QR डिवाइड बाई सप्लाइड हीट QS। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे। हम ये देखेंगे QS की वैल्यू कितनी होती है, QR की वैल्यू कितनी होती है। तो देखिए QS इक्वल टू MC/P T3 माइनस T2, क्योंकि यहाँ पर कांस्टेंट प्रेशर पे हीट एडिशन है तो MC/P डेल्टा T लगेगा, डेल्टा T की जगह हम T3 माइनस T2 यूज़ करेंगे। फिर देखिए प्रोसेस 4-1 के लिए जो एग्जॉस्ट हीट है, निष्कासित जो हीट है, QR इक्वल टू MC/P डेल्टा T यानी T4 माइनस T1 होगा। अब इसका जो वैल्यू है इस समीकरण में इक्वेशन में रखेंगे तो ईटा जो आएगी एफिशिएंसी इक्वल टू MC/P T3 माइनस T2 माइनस MC/P T4 माइनस T1 माइनस डिवाइडेड बाई MC/P T3 माइनस T2। जब इसको हम सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो MC/P पूरा हट जाएगा और इधर T3 माइनस T2 से T3 माइनस T2 ये 1 आ जाएगा, माइनस 1 माइनस T4 माइनस T1 डिवाइडेड बाई T3 माइनस T2। अब यहाँ पर हमें देखना है कि प्रोसेस 1 से लेकर के 2 एडियाबेटिक है तो उसके लिए T और P में जो रिलेशन आता है आएगा वो देखिए T2 बाई T1 इक्वल टू P2 बाई P1 की पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा और T2 इससे आएगा T1 RP यानी प्रेशर रेशियो गामा माइनस 1 अपॉन गामा। सेम चीज़ क्योंकि T3 से 3 से लेकर के 4 भी हमारा जो प्रोसेस है एडियाबेटिक एक्सपेंशन प्रोसेस है, एडियाबेटिक प्रोसेस है, तो इसका इक्वेशन वैल्यू बनेगी T3 बाई T4 इक्वल टू P3 बाई P4 गामा माइनस 1 अपॉन गामा इक्वल टू R की पावर गामा माइनस। यही वैल्यू यहाँ पर जब रखेंगे हम तो देखिए T4 माइनस T1 जो एफिशिएंसी का जो फॉर्मूला था 1 माइनस T4 माइनस T1 अपॉन T3 माइनस T2, तो T4 माइनस T1 एज इट इज़ रख देंगे। अब T3 की जो वैल्यू है तो T3 की जो वैल्यू T4 की टर्म में अगर रखेंगे T4 RP की पावर गामा माइनस 1 अपन गामा माइनस T1 RP की पावर गामा माइनस 1 अपन गामा। अब यहाँ पर देखिए जो प्रेशर रेशियो कांस्टेंट आ जाए, ये कॉमन आ रहा है यहाँ पर, तो एफिशिएंसी 1 माइनस T4 माइनस T1 डिवाइडेड बाई RP की पावर गामा माइनस 1 अपन गामा और ब्रैकेट में यहाँ पर ये आ जाएगा। तो हमारा अब हमारा जो एक्सप्रेशन बनेगा ईटा इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन RP की पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा, ईटा इक्वल टू 1 माइनस। अब अगर हम स्टैंडर्ड जो है एयर को अगर लेते हैं तो गामा की वैल्यू 1.4 अगर रखते हैं तो हम देख सकते हैं कि ईटा इक्वल टू 042.66% के आसपास आती है। तो इस तरीके से हम इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर अगर हम बात करें, एक हम न्यूमेरिकल देखते हैं इसी बेसिस पर कि एक बंद चक्र गैस टरबाइन यानी एक क्लोज साइकिल गैस टरबाइन की इनिशियल स्टेट प्रारंभिक अवस्था में दाब व ताप क्रमशः 1 बार और 27 डिग्री सेंटीग्रेड है। चक्र का अधिकतम दाब 10 बार है। चक्र में प्रदत्त ऊष्मा 1200 किलो जूल पर केजी है। तो ज्ञात करो चक्र के प्रत्येक बिंदु पर तापमान, चक्र के दौरान किया गया कार्य और चक्र की वायु मानक दक्षता यानी स्टैंडर्ड एफिशिएंसी। अब जो गिवन चीज़ें जो हैं हमारे पास, स्टेट 1 पर प्रेशर P1 जो है 1 बार है और 1 पर जो T1 है 300 किलो केल्विन है, 300 केल्विन। फिर देखिए पॉइंट 2 और 3 पर जो प्रेशर है वो 10 बार है। तो यहाँ पर देखिए प्रेशर रेशियो 10 डिवाइडेड बाई 1 हो गया। और अब हम बात करते हैं चक्र के प्रत्येक बिंदु तापमान का। प्रोसेस अगर 1 और 2 के लिए लें, प्रोसेस फॉर 1 to 2, तो T2 बाई T1 इक्वल टू P2 बाई P1 गामा माइनस 1 अपन गामा, ये एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए रिलेशन है। यहाँ पर देखिए P2 बाई P1 की वैल्यू हमें पता है, T1 हमें पता है, तो T2 हम इजीली निकाल सकते हैं। T2 इक्वल टू T1 P2 बाई P1 पावर गामा माइनस 1 अपन गामा। T2 विल बी इक्वल टू 310 बाई 1 1.4 माइनस 1 अपॉन 1.4 इक्वल टू 579.2 केल्विन। अब देखिए हीट एडिशन अगर हमें निकालना है तो पर केजी हम निकाल रहे हैं तो MC/P T3 माइनस T2 हो जाएगा। अब हीट एडिशन की वैल्यू हमें दे रखी है, CP की वैल्यू हमें पता है
T2 हम अभी निकाल चुके हैं, तो T3 यहाँ से निकल जाएगा। तो 1200 इक्वल टू 1.005 ये वैल्यू होती है एयर के लिए, जो स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट प्रेशर का, इंटू T3 माइनस 579.2, और इससे T3 की वैल्यू आ जाएगी 1773.2 केल्विन। अब अगेन हम देखते हैं 3 से लेकर के 4 जो हमारा प्रोसेस है वो वापस, ये देखिए 3 से लेकर के जो 4 प्रोसेस है वो एडियाबेटिक एक्सपांशन है। तो इसके लिए वापस से जो हम ये इक्वेशन लगा सकते हैं, T4/T3 इक्वल टू P4/P3 गामा माइनस 1 अपन गामा। तो T4 इक्वल टू T3 P4/P1 P3 गामा माइनस 1 अपन गामा। अब यहाँ देखिए P4 और P1 P3 की वैल्यू हमें पता है, P4 इक्वल टू 1 P3 इक्वल टू 10, तो 1/10 आ जाएगा। ऊपर गामा एयर के लिए लिया गया तो 1.4 माइनस 1/1.4 आ जाएगा। और T3 हम निकाल चुके हैं 1773.2। तो T4 की जो वैल्यू आएगी 918.5 केल्विन आएगी। अब चक्र में किया गया कार्य, साइकिल में किया गया कार्य जो होगा, वर्क डन इक्वल टू जो होगा हीट सप्लाई माइनस हीट रिजेक्टेड, तो QS माइनस QR। तो नेटवर्क जो होगा QR की वैल्यू आएगी CP T4 माइनस T1, और यहाँ पर T4 और T1 हमें पता है 918.5 माइनस 300, और मल्टीप्लाई होगा 1.005 के साथ। QR इक्वल टू 621.6 किलो जूल पर के जी। जो वर्क डन होगा 1200 माइनस 621.6 इक्वल टू 578.4 किलो जूल पर के जी। अब यहाँ की स्टैंडर्ड जो एफिशिएंसी होगी किया गया काम, यानी वर्क डन डिवाइड बाई हीट एडिशन, तो 578.4 डिवाइड बाई 1200 ये इसका किया गया काम होगा। एफिशिएंसी विल बी इक्वल टू 48.2%। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।